नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और एक बार फिर से मैं मौजूद हूं बनी डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पे। इससे पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि बनी डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा है। किसान जो है वो काफ़ी खफा थे प्रशासन से और सरकार से। तो उस पे एक इम्प्लीमेंट ये हुआ कि इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नहर में जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं थी और अब ऐसे में सफाई के लिए जो कर्मचारी हैं वो विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं। तो इस नहर की साफ़ सफाई जो है वो दुरुस्त की जा रही है। सबसे पहला तो इनिशिएट ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि खबर लगने के बाद जो है ये अधिकारियों ने संज्ञान लिया और ये नहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करवाई जा रही है। उसके बाद अभी मैंने एक्शन साहब से बातचीत की तो एक्शन साहब का कहना है कि पानी जो है वो बनी डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल तक नहीं पहुंचा, वो खुद मानते हैं, लेकिन ना पहुंचने के उन्होंने कारण भी बताए कि पीछे जो है वो ये नहर टूटी हुई थी, उसका मेंटेनेंस कार्य चल रहा था और मेंटेनेंस कार्य ख़त्म हुआ ही था कि पानी छोड़ दिया गया इस नहर में। उसके बाद 30 घंटे के अंदर अंदर पानी यहाँ पे पहुँचना होता है, लेकिन वो नहीं पहुँच पाया क्योंकि पीछे से पानी जो है वो कम करवा दिया गया। उसके बाद क्योंकि बारिश ज़्यादा आ रही थी, आसार थे, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो उसके बाद जो है वो पानी दोबारा से पूरा करवा दिया गया और अब 30 घंटे के अंदर अंदर पानी जो है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और ये 30 घंटे आज रात, यानी कि अगर बात करूँ तो आज 31 जुलाई है, 31 जुलाई की रात को 11 बजे तक पानी यहाँ इस टेल पे पहुँचने की संभावना है, ऐसा एक्शन साहब का कहना है। चलिए, अब यहाँ पे ये किसान जो है आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो करने वाले थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि आज रात 11 बजे के लगभग पानी पहुँच जाएगा तो कुछ इंतज़ार करने का फैसला जो है इन्होंने लिया है। चलिए, अभी कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, यहाँ पे टेल पे पानी अब तक पहुँचा है? उसके बाद नहीं पहुँचा। तो क्या कह रहे हैं, अधिकारियों से बात हुई? अधिकारी कह रहे हैं हमने 23 तारीख को पानी छोड़ दिया, हमारे लेवल के हिसाब से रेगुलेटर पे पानी सही चल रहा है। अच्छा, जबकि यहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ नहीं पहुँचा। ठीक है, तो यहाँ पे पानी आए हुए कितने दिन हो गए वैसे, अगर पीछे समय की बात करें? यहाँ तो महीना हो गए। महीने बीत गए। महीने बीत गए। ठीक है, चलिए, एक किसान और है हमारे साथ। तो जी, कितना टाइम हो गया पानी आया? 6 महीना हो गया पानी को नहीं आया। कणकों बाद में आए, कणक डुबाने खातर आए हो बस। अच्छा, उसके बाद पानी नहीं आया। उसके बाद पानी नहीं आया। तो अब ये साफ सफाई हो रही है? हाँ, तो उम्मीद है अब वो कह रहे हैं तो उम्मीद हमें तो है नहीं, बाकी आ जाए तो ठीक है। अच्छा, आ जाए तो ठीक है। हाँ, ठीक है। पानी अगर यहाँ पहुँच जाता है तो टेल पूरी होती है या कम आता है पानी? पानी यहाँ जी लोड होती है तो कम ही आता है जी। अच्छा, जब लोड नहीं होती जब फालतू आ जाता है। ठीक है। चलिए, एक किसान और इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप अभी बता रहे थे कि आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या पूरी बातचीत हुई, क्या कहा अधिकारियों? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने कवर किया, उससे कुछ ये फ़र्क पड़ा है कि ये सफाई करवा रहे हैं। और रही बात अधिकारियों से बात होने की, तो हमारी एक्शन साहब से कल मेरी बात हुई थी। तो एक्शन साहब बोले कि जी परसों, कल बात हुई उससे एक दिन पहले कि 1 फीट पानी नहर पे टेल पे चल रहा था। रियलिटी ये थी कि आप कोई इतने किसान साथी खड़े हैं और आप अपने कैमरे से भी दिखा सकते हैं, कहीं पे आपको दिखाई देता है भी पानी इसमें 1 फीट पानी चला हुआ है नहर के अंदर? लगता है आपको? नहीं दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। उसके बाद मैंने एक्शन साहब से ये बात बोली कि एक्शन साहब, मैंने 3-3 घंटे के बाद यहाँ से स्नैप्स लिए हैं कि कब कितना पानी है, कब कितना पानी है। पानी था ही नहीं। एक्शन साहब बोले कि हमारे पास सैटेलाइट से फोटो आते हैं, 1 फीट पानी यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने पूछा जी सैटेलाइट से फोटो सिर्फ पानी चलते के आते हैं या उससे पहले दिन का होगा आपके पास, वो दिखा दो। उससे पहले दिन का होगा या आज का दिखा दो। सैटेलाइट से फोटो आते हैं, फिर तो पानी है या ना है। फोटो तो डेली का पर डेली एक फोटो आता है। तो बोले जी मैं बात करूंगा, आप एसडीओ और जेई से बात कीजिए पानी के मामले में, मुझे और भी ऑफिशियल वर्क है। मैंने कहा ठीक बात है जी, आपके ऑफिशियल वर्क है, लेकिन छोटे स्तर पे जेई साहब से, एसडीओ साहब से बात होने के बाद, एसडीओ साहब से तो हमारी बात ही नहीं हुई। हमें तो ये कह रखा था कि एसडीओ है ही नहीं इस नहर का। जेई साहब से बात हुई, वो बोल रहे हैं जी पानी छोड़ रखा है, पहुंच जाएगा। बेलदार का फोन नहीं लगता। जिस दिन पानी छोड़ा था 23 तारीख को, उस दिन एक दिन बात हुई थी, बेलदार बोला कि मैं पानी के साथ में हूँ जी। उसके बाद उस बंदे का फोन नहीं लग रहा। 2 बेलदार थे, एक बेलदार का ट्रांसफर हो गया, स्टाफ भी पूरा नहीं है। तो जय साहब ने ये कह दिया एसडीओ साहब, एक्शन साहब को मैंने बोला कि साहब जब नीचे के अधिकारियों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तभी हम आपके पास कॉल कर रहे हैं। बोले जी ठीक है, मैं देखूंगा। मैंने आज फिर सुबह उनको फोटो भेजे, आज सुबह भी भेजे एक्शन साहब को फोटो, साहब देखिए पानी है कि नहीं। बोले ठीक है, आई विल सी इट। ठीक है, अच्छा देखते रहो, हम पानी के लिए तरसते रहेंगे। चौधरी साहब का न्यूज़पेपर में आता है कि 24 गाँव की टेल पे पानी पहुँचा दिया। हमें 23 गांव का पता नहीं, 24वां गांव हमारा है, हमें अच्छी तरह से पता है भी पानी नहीं आया। डिपार्टमेंट में हम बार बार बात कर रहे हैं,
आपको भी बताया है और भी पत्रकार साथियों को कहा है, आप आ रहे हो अच्छी बात है, और दूसरा कोई नहीं आ रहा, जब भी आगे आएंगे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे पानी नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं कि पानी कब आता है, किस टाइम आता है, अब से 1 महीने पहले 1 हफ्ता नहर चलनी थी, उस दौरान यहाँ पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि उस दौरान वाटर वर्क्स में पक्खे लगे हुए थे पूरे हर गांव में। उसके लिए हमने कोई हल्ला नहीं मचाया, क्योंकि उस टाइम 1 हफ्ता नहर चलती थी और गाँव के वाटर वर्क्स का पानी पूरा करना था। अब तो 2 हफ्ते चलेगी, कहीं कोई परमिशन नहीं है वाटर वर्क्स में पंखे लगवाने की। ये डिपार्टमेंट मान रहा है ये बात कि कोई परमिशन नहीं है। दूसरी बात, एक्शन साहब ये बात कह रहे थे कि पानी पीछे से कम करवा दिया, हालांकि नहर के अंदर 19 तारीख को पानी आना था, वो पानी 23 तारीख को इसी वजह से आया कि इस नहर की कहीं लाइनिंग होने वाली थी, मेंटेनेंस होने वाला था, वो मेंटेनेंस हुआ, उसके बाद पानी छोड़ा, तो औचित्य नहीं बनता था पानी कम करवाने का। और जहाँ से हमारी इस नहर में पानी चलता है पंजुआना हेड से, वहाँ जो इनका टेंडर है, उनका कहना ये है कि हमने पानी छोड़ने के बाद एक बार भी पानी कम नहीं किया। डिपार्टमेंट की राय भी एक नहीं है, एक्शन साहब बोल रहे हैं कम करवाया है, टेंडर बोल रहे हैं कम नहीं हुआ। अभी मेरी बात हुई आधे घंटे पहले, तो वो बोले कि भाई साहब पानी अब आवर चल रहा है, 166 क्यूसिक इसकी कैपेसिटी है और 170 क्यूसिक चल रहा है। आप सोचो 170 क्यूसिक पानी चल रहा है, पीछे सारा कॉटन का बेल्ट है, कहीं पे पानी की डिमांड नहीं है, इरिगेशन की कहीं जरूरत नहीं है। इस हालात में यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। आपको लगता है यहाँ पानी पहुँचेगा? लगता है कि आपको पानी पहुँचेगा? आप किसी किसान साथी से पूछिए कि यहाँ पानी पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। चलिए, बहुत बड़े सवाल जो है वो अधिकारियों पे उठाए हैं कि डिपार्टमेंट की राय जो है वो एक नहीं है। जो हेड पे जो लेवल कंट्रोलर है उनसे बात की तो उनका कहना है कि पानी इस नहर का जो है वो बिल्कुल कम नहीं किया। फिलहाल जो है वो इस नहर में पानी जो है वो 4 क्यूसिक ज़्यादा चल रहा है। 166 की कैपेसिटी है, 170 क्यूसिक चल रहा है, उसके बावजूद भी इस नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है। और पीछे अगर बात करें तो बनी इलाका है या बाइया है, इससे पीछे की अगर बात करें तो धान की बेल्ट नहीं है, वहाँ पर धान की फसल जो है वो नहीं लगाई हुई इस नहर पर सिंचाई करने के लिए, और उसके बावजूद भी जो है पानी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। तो आखिर ये पानी गया तो गया कहाँ? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। एक्शन साहब कहते हैं कि पानी कम करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद बाद अब पानी पूरा करवा दिया गया और 30 घंटे के अंदर अंदर पानी यहाँ पे पहुँचना होता है। लेकिन भाई साहब का कहना है, किसान का कहना है कि जब इन्होंने हेड पे जो हेड कंट्रोलर हैं उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि इस नहर में पानी जो है 1 क्यूसिक भी कम नहीं हुआ, उल्टा इस नहर में फिलहाल की अगर बात करें तो 4 क्यूसिक पानी जो है वो फालतू चल रहा है। तो ऐसे में 4 क्यूसिक फालतू पानी जो चल रहा है वो पानी भी यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। खैर, एक इम्प्लीमेंट जरूर खबर को देख करके लिया गया है, किया गया है कि नहर की साफ सफाई करवाई जा रही है। इसमें ऐसे में अंदेशा यही है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से नहर की साफ सफाई दुरुस्त करवाई जा रही है उस हिसाब से आज रात 11 बजे के लगभग पानी जो है वो इस टेल पे पहुँच जाएगा। अगर नहीं पहुँचता है तो एक बार फिर से आकर के मैं आपको इस टेल से मुखातिब करवाने का काम करूँगा। जी, आपके माध्यम से मैं अधिकारियों को एक बात और भी कहना चाहता हूँ, सारे जमींदार भाइयों की तरफ से, अगर नहर शेड्यूल वाइज चल रही है, 23 तारीख को पानी चल गया, 15 दिन पानी चलना है, 1 हफ्ता बीत गया, 1 हफ्ते हमारे टेल पे पानी नहीं आया, उस हफ्ते की हमारी भरपाई कौन करेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज तक मुझे 6 साल हो गए खेती करते हुए, इस नहर का पानी लगाते हुए। उससे पहले मेरे बुजुर्ग खेती करते थे। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहर चल गई और उसके बाद सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन पहले नहर की बंदी थी और ये सफाई आनन फानन में हो रही है। आप हमारे किसी एक बंदे को कस्सी दे के लगाओ और हम करके दिखाते हैं सफाई क्या होती है। ये सफाई नहीं हो रही, ये घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। और ये सफाई होगी, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 1 किलोमीटर तक, क्योंकि आगे फिर थोड़ा बहुत गिल्ला कचरा है, पानी है थोड़ा बहुत, जहाँ भी है पानी यहाँ फिर भी नहीं पहुंचेगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 1 किलोमीटर सफाई करवा के और पूरी नहर की सफाई पूरी यही दिखाई जाएगी, लिपापोती यही आनंद फानंद दिखाया जाएगा और ये घोटाला होगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। अधिकारियों से गुजारिश करूंगा कि इस बारे में जो है वो संज्ञान लिया जाए कि कितनी दूरी तक सफाई की गई है और कितनी दूरी की सफाई जो है वो कागजों में चढ़ाई गई है। खैर, आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नहर की टेल पे पानी पहुंच पाएगा।